माय डियर्स, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे और आपकी तैयारी अच्छा से ही चलती होगी और आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं और पूरा मन से कीजिए, तभी आपको अपना लक्ष्य हासिल होगा। यदि आप अपना बेटर लक्ष्य को चाहते हैं तो आप खूब मेहनत कीजिए, आपको सबसे अच्छा मंजिलें मिलेगी। जो मेहनत करता है उसे ही मीठा फल मिलता है। तो आइए माय डियर्स, आज मैं क्लास 12 का हिस्ट्री लेके आया हूँ और छठा चैप्टर का मैंने शेष पहले पढ़ा चुका था। शेष जो बचा हुआ था उसे मैं डाल रहा हूँ आज, और इसे एक बार ज़रूर आप लोग देख लेंगे, ध्यान से देख लेंगे। ये बेसिक पॉइंट है और इससे आपको बहुत फायदा मिलेगी। भक्ति सूफी परंपरा ये चैप्टर का नाम है और इसका आगे है धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा का ग्रंथ। सूफी सिलसिला को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो याद रखें माय डियर्स, 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में। तो दक्षिण भारत और उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन के बीच की कड़ी किसे माना जाता था? रामानंद को, गुरु रामानंद को माना जाता था। गुरु रामानंद को माने जाते थे। उत्तरी और दक्षिणी भारत की भक्ति को जोड़ने का इसे कड़ी माना जाता था रामानंद। अब आइए, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? तो आप जानते हैं गुरु नानक जी ही आपके सिख धर्मों के प्रवर्तक हैं या जन्मदाता कहिए। और इसका जन्म 1469 में 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के तालबंडी नामक गांव में हुआ था। पाकिस्तान के तालबंडी नामक गांव में हुआ था। ये इसका आंसर है माय डियर्स, ये तालबंडी नामक गांव में हुआ था। रविदास किसके शिष्य थे? तो गुरु रामानंद के शिष्य थे। याद रखिएगा, रविदास किसके शिष्य थे? गुरु रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के शिष्य थे। कबीर का जन्म कब हुआ था? तो 1485 में हुआ था और इसका जन्म काशी या वाराणसी कहिए, वाराणसी में हुआ था और एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और जिसका लालन पालन एक जुल्हा जाति में हुई, नीमा और नीरू के बीच। तो 1485 में, 85 ईस्वी में। कबीर की मृत्यु कब हुई? तो 1575 में, 1575 ईस्वी में। वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ? तो 1479 में, 1479 में माय डियर्स, याद रखेंगे। और ये बहुत बेसिक बातें हैं, ईस्वी को याद रखना है। हिस्ट्री में ईस्वी को बार बार रिपीट कर लीजिएगा, उसे याद हो जाएगी। अब आइए, मीरा का विवाह किसके साथ हुआ था? तो याद रखिएगा, मीरा का जो विवाह हुआ था वह आपका, मीरा का जो विवाह हुआ था भोजदेव के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? याद रखिएगा, भोजदेव के साथ, भोजदेव के साथ हुआ था। गुरु वाणी का संकलन किस गुरु ने किया था? तो गुरु अर्जुन देव। याद रखेंगे, गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव ने किए थे। खानकाह का नियंत्रण किसके हाथ में था? तो पीर के हाथ में था। किसके हाथ में नियंत्रण था खानकाह का? पीर के हाथ में। फकीर को किस नाम से भी जाना जाता है? कलंदर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, कलंदर, मदिरा, है ना, कलंदर, मदिरा और कई नामों से जाना जाता है उसे। तो चलिए
मदिरा के नाम से भी जाना जाता है, कलंदर के नाम से भी जाना जाता है, इत्यादि कर दीजिए, कई और नामों से उसे जाना जाता है माय डियर्स। नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह किस स्थान पर है? तो ये दिल्ली में है, याद रखेंगे, इसकी दरगाह दिल्ली में है। भारत में सूफी मत का कौन सा सिलसिला सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? तो चिश्ती, याद रखेंगे, चिश्ती सिलसिला, ठीक है। अब है सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? तो याद रखें उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में, जिसका नाम अभी उड़ीसा है। अलवार किस देवता में विश्वास करते थे? ये विष्णु में। किस में करते थे? विष्णु। विष्णु में इसे ज्यादा विश्वास था। तो आइए माय डियर्स, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ पुनः, आप समझ जाइए। सूफी सिलसिले को कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया माय डियर्स। कितने भागों में? 2 भागों में। दक्षिण भारत और उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन को जोड़ने का काम किसने किया? रामानंद जी ने की। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? 1469 में हुआ। रविदास किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। कबीर दास का जन्म कब हुआ? 1485 में हुआ। कबीर दास की मृत्यु कब हुआ? तो 1575 ईस्वी में हुआ। वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ? 1479 में हुआ। मीरा का विवाह किसके साथ हुआ था? भोजदेव के साथ हुआ था। गुरुवाणी का संकलन किस गुरु ने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। खानकाह का नियंत्रण किसके हाथों में था? पीर के हाथों में था। फकीर को किस नामों से जाना जाता है? कलंदर, मदिरा वगैरह इत्यादि। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह किस स्थान पर है? दिल्ली में है। भारत में सूफी मत का कौन सा सिलसिला सर्वाधिक हुआ? चिश्ती सिलसिला। सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? उड़ीसा में। अलवार किस देवता पे विश्वास करते थे? विष्णु में यह ज्यादा विश्वास करता था माय डियर्स। इसी के साथ आप देख रहे हैं कि मेरा वीडियो प्रतिदिन आपको मिलता है। आज थोड़ा लेट हो गया है और आज आपको मिल जाएगा कंटेंट, और एक बार आप जरूर देख लें, इसे देख करके ही सोएंगे। तो माय डियर्स, चलिए आज इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।